हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी चैनल। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक फल विक्रेता ने ₹15 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹12 के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या है? एक फल विक्रेता है जिसने ₹15 में 6 केले खरीदे हैं और उसे कितने में बेच दिया है? ₹12 के 4 केले की दर से बेच दिया है। तो लाभ और हानि परसेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ₹15 के 6 केले आ रहा है तो एक केला कितने का आएगा? खरीद रहा है तो CP एक केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? रुपए ऊपर रखे जाएंगे और बटे में 6। ठीक है, और इसी तरीके से सेलिंग प्राइस आएगा। बेच कितने में रहा है? ₹12 में 4 केले बेच रहा है तो एक केला कितने में बेचेगा? मतलब 4 का डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अब इनमें ऐसी संख्या से, अब इसमें दिया तो नहीं है, क्या नहीं दिया है? केलों की संख्या नहीं दी है, कुल केले कितने हैं, है ना। तो केलों की संख्या मान लेंगे। केलों की संख्या वो संख्या मानते हैं जो नीचे वाली संख्या है 6 और 4, इन दोनों का एलसीएम मानते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6 और 4 का 12 आ जाएगा। तो 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे वाली संख्या ऐसी संख्या मानते हैं, ऊपर वाली संख्या में मल्टीपल, जो नीचे वाली संख्या कट जाए। तो 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 और 12 तिया 36। मतलब क्या है कि वह क्या कर रहा है? ₹30 में केले खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? ₹36 में। तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा? SP माइनस CP। क्या हो जाएगा? 36 माइनस 30। मतलब क्या है कि ₹6 का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगी? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट यानी कि लाभ बटे CP डिवाइडेड मल्टीपल ऑफ 100। कितना आ जाएगा? प्रॉफिट कितने का हुआ है? ₹6 का, और CP कितना है? 30 मल्टीप्लाई 100, 6 बन जा 6, 6 5 जा 30, और 5 से 2 बार कट करेंगे तो P की वैल्यू कितनी आएगी? लाभ परसेंट 20% आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार 11 टॉफियाँ ₹10 में खरीदता है तथा ₹11 में 10 टॉफियों की दर से बेच देता है। इस व्यवसाय में उसे कितने % लाभ या हानि हुई? मतलब क्या है कि 11 टॉफियाँ ₹10 में खरीद रहा है तो CP कितना हो जाएगा? एक टॉफी का CP कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य ₹10 ऊपर लिखा जाएगा और नीचे 11 का डिवाइड हो जाएगा। तो एक टॉफी का क्रय मूल्य आ जाएगा। एक टॉफी कितने रुपए में खरीदी गई? तो SP क्या है? विक्रय मूल्य क्या है कि ₹11 में 10 टॉफी उसने बेच दी। मतलब क्या है कि रुपए ऊपर रखा जाएगा और नीचे जितने टॉफी उसने बेची हैं वो नीचे रखा जाएगा। अब हमको नीचे वाली संख्या को हटाना है। तो नीचे वाली संख्या को हटाने के लिए क्या करेंगे? ऐसी संख्या से मल्टीपल करेंगे इन दोनों में फ्रैक्शन में जो नीचे वाली संख्या कट जाए। नीचे वाली संख्या कब कटेगी? जब दोनों का एलसीएम आएगा। तो 11 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, मतलब टॉफियों की संख्या जो मानेंगे, ऐसी संख्या मानेंगे टॉफियों की संख्या जो कि 11 और 10 पूरी तरीके से कट जाए। तो 11 और 10 का एलसीएम 110 होता है और 110 का मल्टीपल कर देते हैं। कितना आता है देखते हैं। 11 धाई 11 कम 11, 11 धाई 110, और 10 से ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 10 जा 100 और 11 11 121। मतलब क्या है कि उसने
जो टॉफ़ियाँ खरीदी हैं 100 रुपये में खरीदी हैं और बेची कितने में है 121 रुपये में, मतलब क्या है उससे प्रॉफिट हो गया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि SP माइनस CP। 121 माइनस का 100 इक्वल टू 21 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य यानी CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ है 21 रुपये का और CP कितना है 100 रुपये मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, प्रॉफिट परसेंट 21% का उसे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन SSC 2007 में आ चुका है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 10 रुपये में 5 खरीद रहा है और 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले वही काम करना है कि एक संतरा उसने कितने रुपए में ख़रीदा है और एक संतरा कितने रुपए में बेचा है, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 10 रुपये में 5 संतरे खरीद रहा है तो एक संतरा कितने में खरीदेगा, तो CP इक्वल टू रुपये ऊपर रखेंगे और कितने संतरे खरीद रहा है वो नीचे रखेंगे, और इसी तरीके से SP इक्वल टू रुपये ऊपर रखेंगे, 15 रुपये में 6 संतरे खरीद रहा है तो एक संतरे का मूल्य 15/6 हो जाएगा। तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10/5। अब नीचे वाली संख्या को हमको हटाना है, कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए संतरों की ऐसी संख्या मानते हैं कि नीचे वाली संख्या कट जाए। अब नीचे वाली संख्या काटने के लिए क्या करेंगे, दोनों का नीचे वाली संख्या 5 और 6 का एलसीएम लेके मल्टीपल कर देंगे दोनों फ्रैक्शन में। कितना हो जाएगा 5 और 6 का एलसीएम 30 का दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 जा 30 और 5 6 जा 30, कितना आ जाएगा 10 6 जा 60 आ जाएगा यहाँ पर, और 15 5 जा 75। मतलब क्या है कि संतरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपये में उसने खरीदे संतरे और बेचे कितने में 75 रुपये में, तो बेच दिए ज़्यादा में तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू SP यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 75 और 60 माइनस P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 7 में 6 का 1 यानी कि 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट कितना निकल आएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई ऑफ 100, कितना आ जाएगा प्रॉफिट की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई CP कितना है 60 मल्टीप्लाई 100, तो 15 या 15 4 जा और ये 225 यानी कि लाभ परसेंट कितना आएगा इक्वल टू 25%। यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, रेलवे 2007 में आ चुका है। क्या कह रहा है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। मतलब क्या है कि 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपये में 2 नींबू खरीद रहा है तो CP निकालेंगे एक नींबू का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, एक कितने में खरीदेगा 2 तो खरीद रहा है 1 रुपये में, है ना, रुपये ऊपर रखेंगे और 2 नीचे आ जाएगा, जितने खरीद रहा है नींबू की संख्या नीचे आ जाएगी, और SP कितना आ जाएगा, एक नींबू का विक्रय मूल्य 3 रुपये में 5
बेच रहा है, तो एक कितने बेचेगा, 3 ऊपर और 5 नीचे। अब नीचे वाली संख्या को कट करना है। नीचे वाली संख्या को कट करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 10। 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा 5 रुपये, और इधर 3 2 जा 6। मतलब क्या है कि वह नींबू जो खरीद रहा है 5 रुपये में खरीद रहा है और उन्हें बेच रहा है 6 रुपये में, तो प्रॉफिट होगा कितने का होगा, 6 - 5 यानी कि 1 रुपये का, 1 रुपये का होगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई ऑफ 100। कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 1 है, CP कितना है 5 है, मल्टीप्लाई ऑफ 100, 5 से कट करेंगे तो 5 2 जा 10 और 0, यानी कि 20% का उसे प्रॉफिट हो गया आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। एक सब्जी विक्रेता 10 रुपये में 11 नींबू खरीदता है, ठीक है, तथा उन्हें 11 रुपये में 10 नींबू की दर से बेचकर 63 रुपये का लाभ कमाता है। मतलब क्या है कि 63 रुपया का उसने लाभ ले लिया। बताइए उसने कितने नींबू बेचे। अच्छा, अब नींबुओं की संख्या प्राप्त करना है। चलिए चलते हैं, उसी तरीके से करना है कि 10 रुपये में 11 नींबू जब खरीद रहा है तो एक नींबू कितने रुपए में खरीदेगा, तो रुपए ऊपर और जितने नींबू खरीद रहा है उतना बटे नीचे आ जाएगा। तो CP कितना आ जाएगा, CP इक्वल टू यानी क्रैमूल जितने में खरीद रहा है, एक नींबू खरीदेगा कितने में 10 ऊपर और नीचे 11, और बेचेगा कितने में, SP इक्वल टू 11 रुपये में 10 नींबू बेच रहा है, तो एक कितने में बेचेगा 11/10 में। अब नीचे वाली संख्या को हटाना है, तो नीचे वाली संख्या को हटाने के लिए 11 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा 11 और 10 का एलसीएम, 110। 11 से ही कट होगा 10 बार, ये 10 एकम 10, ये 11 बार कट हो जाएगा, है ना, तो 100 और ये हो जाएगा 11 11 121। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो नींबू खरीदे हैं 100 रुपये के खरीदे हैं, ठीक है, और बेचे कितने के हैं 121 रुपये के। और दूसरी बात ये है, सबसे समझने वाली बात, कि कोई भी विक्रेता हो, ठीक है, जितनी चीज़ें खरीदेगा उतनी ही चीज़ें उसको बेचनी पड़ेंगी, तभी वो लाभ कमा सकता है या हानि कमा सकता है, हानि होगी। ठीक है, लाभ और हानि निकालने के लिए जितनी चीज़ें वो बेचेगा, जितनी चीज़ें वो खरीदेगा उतनी चीज़ें उसे बेचनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी लाभ या हानि उसको प्राप्त होगी। ठीक, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, मतलब क्या है कि उसने 100 रुपये के नींबू उसने खरीदे थे और बेचे कितने थे 121 के, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 121 - 100, यानी कि 21 रुपये का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको 21 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है 63 रुपये का, 63 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो 63 रुपये जो है 21 का कितने गुना है, 3 गुना है ना। तो जो हमारा अभी कह रहा है, बताइए उसने कितने नींबू बेचे। अच्छा, तो कितने नींबू बेचे हैं 110, है ना, जो एलसीएम आता है वही संख्या होती है नींबू आर्टिकल्स की, है ना, तो 110 खरीदे हैं तो 110 ही बेचने पड़ेंगे। तो हम नींबू की संख्या में भी 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना, तो नींबू की संख्या कितनी होगी एक्चुअल में, ये तो हमने माना था 110, है ना, एलसीएम का 110 का कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा 3 का। कितने बेचे हैं 033, 330 नींबू उसने बेचे हैं। ठीक है, उसी रेशियो में
जिस रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है उसी रेशियो में नींबू बेचने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक व्यक्ति ने रुपये 34 रुपये में, मतलब 34 रुपये में 8 संतरे की दर से संतरे खरीदे हैं। ठीक है, 8 संतरे खरीदे हैं और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचे हैं। तो क्या कर रहा है, 45 रुपये का लाभ हो रहा है, उससे लाभ हो रहा है। तो कह रहा है लाभ कमाने के लिए कुल कितने संतरे बेचे। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने वो खरीद रहा है उसमें से एक संतरे का क्रय मूल्य निकालेंगे कि एक संतरा वो कितने में खरीदेगा। तो CP क्या आएगा, इक्वल टू रुपये ऊपर आएंगे और संतरों की संख्या नीचे आ जाएगी, है ना। जितने का डिवाइड कर दें तो एक संतरे का क्रय मूल्य आ जाएगा। इसी तरीके से SP निकालेंगे। SP क्या है, 57 रुपये ऊपर और 12 नीचे, है ना। अब ये तो पता नहीं है, क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया गया है कि संतरों की संख्या कितनी है, कितने संतरे उसने खरीदे हैं और कितने संतरे उसने बेचे हैं। तो लाभ हानि प्राप्त करने के लिए हमें ये प्राप्त होना ज़रूरी है कि कितने संतरे खरीदे, कितने बेचे हैं। जितने खरीदेगा उतने ही वो बेचेगा, तभी लाभ और हानि होगी। ठीक, तो मान लेते हैं कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं संतरों की जो 8 और 12 से पूरी कट जाए, है ना। 8 और 12 से पूरी संख्या कटने के लिए एलसीएम ले लेंगे 12 और 8 का, कितना होता है 24, और 24 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। कितना आ जाएगा देखते हैं, 12 दूनी 24, 8 दी 24 और 3 4 जा 12, कैरी हो गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, मतलब क्या है 102 रुपये तो इसका CP हो गया। और विक्रय मूल्य कितना हो गया SP, 2 7 जा 14, कैरी हो गया 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 114 रुपये का उसको विक्रय मूल्य हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि उससे क्या हुआ है कि उसने संतरे जो खरीदे हैं 102 रुपये खरीदे हैं और बेचे कितने के हैं 114 रुपये के, है ना। तो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट ही हो रहा है, बीस ज़्यादा के लिए हैं तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 114 में से 102 घटा देंगे, कितना आएगा 12 रुपये। अब 12 रुपये तो आया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको प्रॉफिट 12 रुपये का नहीं हुआ है, हमको प्रॉफिट 45 रुपये का लाभ कमाना है ना। 12 रुपये का लाभ नहीं कमाना है, 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो 12 जो है 45 के कितने गुना है देखते हैं, तो 45/12 गुना होगा, है ना। ठीक, तो 12 गुना हो जाएगा। अब संतरों की संख्या निकालना है, तो कितने संतरे होंगे, तो बेचे जाने वाले संतरों की संख्या क्या हो जाएगी, जो हमने 24 संतरे हमने लिए हैं एलसीएम करके माने हैं, उनको ही 24 में कितने का मल्टीपल करने पड़ेगा 45/12 का। तो 12 दूनी 24, मतलब क्या है 45 दूनी 90, यानी कि 90 संतरे उसने बेचे हैं एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में कितने संतरे बेचे हैं 90। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदे हैं, ठीक है, और उतने ही नींबू 2 रुपये में 1 की दर से खरीदता है। अच्छा, 2 जगह से नींबू खरीद रहा है कि एक दुकान से उसने क्या किया है कि 1 रुपये में 2 संतरे उसको 1 रुपये में 2 नींबू मिल रहे हैं, ठीक है।
तो कुछ नींबू उसने खरीद लिए 1 रुपये में 2 की दर से, है ना। अब आगे बढ़ा तो क्या हुआ, उतने ही नींबू कितने में खरीदे हैं, उतने नींबू 2 रुपये में 1 की दर से, है ना। आगे बढ़ गया तो 2 रुपये में 1 ही मिला है उसको, है ना, की दर से आगे खरीद लेता है कुछ उतने ही नींबू, है ना। और उनको 3 रुपये में 3 नींबू की दर से उसने बेच देता है कुल को, ठीक। अब कह रहा है कि इस व्यवसाय में कितने % की लाभ या हानि हुई। अच्छा, 2 जगह से वो खरीद रहा है और बेच एक ही जगह रहा है, ठीक है। और संतरे बराबर भी खरीद रहा है दोनों जगह से, है ना। तो देखते हैं, तो CP इक्वल टू 1 रुपये में कितने संतरे खरीद रहा है, 2 नींबू, संतरे 2 नींबू खरीद रहा है। और CP1 है, अब दूसरी जगह से भी खरीद रहा है कितने, 2 रुपये में 1 की दर से, है ना। अब SP क्या होगा, SP क्या है कि 3 रुपये में 3 की दर से बेच रहा है ना। तो 3 एकम 3, मतलब इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1/1, ठीक है। अब इन सभी का ऐसी संख्या मानते हैं। अब नींबू तो पता नहीं है कि कितने नींबू उसने खरीदे हैं प्रत्येक बार और कितने बेचे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, नींबुओं की संख्या के लिए नीचे वाली संख्या 1/2 का नीचे 2, 1 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा, नींबू संख्या को एलसीएम लेके मान लेते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। मतलब क्या है कि 2 संतरे वो बेच रहा है, खरीद रहा है, और 2 संतरे दोबारा से और खरीद रहा है, तो उससे 4 संतरे उसको बेचने पड़ेंगे, तभी लाभ और हानि होगी, ठीक है। 2 बार में 2 संतरे खरीद रहा है ना। 2 × 2 और 1 2 × 2, तो कितने संतरे हो गए, विक्रय मूल्य पहले का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1 × 1, 1 रुपये तो ये हो गया। 2 2 × 4, 4 रुपये ये हो गए। टोटल रुपए CP कितना हो गया, 5 रुपये, ठीक है। अब 1 4 × 4 यानी कि 4 रुपये में उसने संतरे बेचे हैं और 5 रुपये उसने खरीदे हैं। तो क्या हुआ बताइए, हानि हुई। हानि कितने की हुई, हानि इक्वल टू CP माइनस SP। CP ज़्यादा है यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा का खरीद लिए उसने, खरीद ज़्यादा के लिए और बेच कम पाए हैं, ठीक है, कम रुपए में बेचे हैं। तो 5 रुपये में उसने खरीदे हैं और 4 रुपये के उसने बेच पाए हैं। कितने रुपए की हानि हुई, 1 रुपये की। अब हानि % निकालना है। हानि % कितना आ जाएगा, हानि डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य, ठीक है, और मल्टीपल 100, ठीक है। हानि कितने की हुई है, 1 रुपये की। क्रय मूल्य क्या है, 5 रुपये, मल्टीप्लाई 100 यानी 5 दूनी 10, 20% की उसे हानि होगी, ठीक है। उसे कितने की हानि हुई, 20% की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति है कुछ टॉफ़ियाँ खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है, 10 रुपये में 11 टॉफ़ियों के भाव से खरीद रहा है, और उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से और ख़रीद रहा है। 2 जगह से टॉफ़ियाँ खरीद रहा है। एक जगह से, एक दुकान से उसने टॉफ़ियाँ खरीदी, 10 रुपये में 11 टॉफ़ी खरीदी हैं, ठीक है। और आगे बढ़ा थोड़ा सा तो उतनी ही टॉफ़ियाँ और ख़रीद ली, कितने रुपए में, 10 रुपये में 9 के भाव से।
तो अगले वाले में उसे महंगी पड़ी हैं टॉफ़ियाँ, ठीक है, और पहले वाली दुकान से थोड़ी सस्ती पड़ गई हैं, है ना, 2 जगह से उसने ख़रीद ली है। अब ये पता नहीं है कि कितनी कितनी टॉफ़ियाँ उसने ख़रीदी हैं, दोनों जगह से बराबर ख़रीदी हैं, बट कितनी ख़रीदी हैं, बराबर ख़रीदी हैं, तो कितनी ख़रीदी हैं ये पता नहीं है, ठीक है। और उनको 1 रुपये में प्रति टॉफ़ी की दर से बेच देता है, मतलब क्या है, 1 रुपये में 1 टॉफ़ी की दर से बेच रहा है। तो इस व्यवसाय में उसे कितने % की लाभ या हानि हुई, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे दोनों जगह का। पहली दुकान का सीपी कितना आएगा, 10 रुपये में 11 टॉफ़ी वो ख़रीद रहा है पहली दुकान से, मान लीजिए। अब दूसरी दुकान से आगे बढ़ा है थोड़ा सा, तो दूसरी दुकान से क्या किया है, 10 रुपये में 9 टॉफ़ियाँ उसको मिली हैं, तो 1 टॉफ़ी का क्रय मूल्य यहाँ पे आ जाएगा, 1 टॉफ़ी का क्रय मूल्य यहाँ पे आ जाएगा। और आगे एसपी क्या है, प्रति टॉफ़ी की दर से 1 रुपये में 1 टॉफ़ी की दर से उन्हें बेच रहा है। तो 11 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा। अब टॉफ़ियों की ऐसी संख्या मानेंगे जो 11 और 9 से कट जाए। 11 और 9 से एलसीएम लेंगे, 11 9 99, वही कटेगा, है ना। 9 से ही काटेंगे, 9 व्यंजना 11 9 99, यानी कितना आ जाएगा, 10 9 90 और 11 धाई 110, ठीक है। टोटल कितनी हो गए, टोटल सीपी कितना हो गया, 90, 0 और 1 10, कैरी हो गया 1 और 1 और 1 2, यानी कि 200 रुपये सीपी हो गया टोटल, ठीक है। अब एसबी क्या है, एसपी क्या है, अब यहाँ पर 99 तो उसने टॉफ़ियाँ पहली दुकान से खरीदी और 99 टॉफ़ियाँ उसने अगली दुकान से खरीदी। तो दोनों दुकानों से कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी हैं, जितनी टॉफ़ियाँ खरीदेगा उतनी टॉफ़ियाँ ही उसे बेचनी पड़ेंगी। तो 9 और 9 8 18, 9 और 9 18 और 1 19, 198 टॉफ़ियाँ उसे बेचनी पड़ेंगी प्रॉफिट और लॉस कमाने के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये तो पूरा आ जाएगा 198 आ जाएगा, है ना, रुपये। मतलब क्या है कि 200 रुपये में उसने टॉफ़ियाँ खरीदी हैं, ठीक, और बेची कितने में, 198 रुपये में, मतलब कम रुपया उसे प्राप्त हुआ है। तो लॉस हुआ है, कितने का लॉस होगा, लॉस इक्वल टू 198, यानी 200 माइनस का 198, कितने का लॉस हुआ है, 2 रुपये का केवल। लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई ऑफ 100, इक्वल टू लॉस की वैल्यू क्या है, 2 रुपये, CP कितना है 200 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 बन जा 2, तो कितने % का लॉस हुआ उसे, 1% का आंसर, ठीक है, 1% का उसे लॉस हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक दुकानदार 40 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, 40 रुपये में 3 वस्तुएं उसे मिल रही, उस तरीके से खरीद रहा है, और 60 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तुएं और खरीद रहा है दूसरी दुकान से, और फिर 50 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, ठीक। पूरे लेन देन के दौरान वह 2412 रुपये लाभ कमाता है। अच्छा, खरीदे जाने वाली वस्तुओं की संख्या बताइए, ठीक। अब खरीदे जाने वाली वस्तु की संख्या प्राप्त करना है, तो उसी तरीके से है, बिल्कुल सेम टू सेम चलते चले जा रहे हैं, और
थोड़ा हाई लेवल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं, ठीक है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले सीपी निकालेंगे। सीपी क्या हो जाएगा, एक वस्तु का सीपी पहली दुकान का 40 रुपये में 3 वस्तुएं मिल रही हैं, है ना। तो एक वस्तु कितने मिलेगी, 40 बटे 3 में। अब CP2 आगे बढ़ा तो 60 रुपये में 5 वस्तु मिल रही हैं, तो एक वस्तु कितने मिलेगी, 60 बटे 5 में, है ना। अब SP निकालेंगे, तो SP क्या आएगा, SP 50 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, तो 50 रुपये में 3 की दर से बेच रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, है ना। ऐसी वस्तुओं की संख्या ऐसी मानेंगे जो नीचे वाली संख्या कटती चली है, तो एलसीएम लेके ही मानना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं, 3, 5 और 3 का एलसीएम वही संख्या होगी जो सभी से कट जाएगी, और 15 का इसमें एलसीएम मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। देखते हैं, 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा इसमें, 4 पन्ना 20, 200 रुपये आ गया, और 5 × 15 इक्वल टू 6 × 18, 180 रुपये आ गया। दोनों को ऐड करेंगे, टोटल सीपी आ जाएगा, तो 0, 8, 2 और 1 3, 380 रुपये टोटल आ गया सीपी। एसपी क्या है, एसपी क्या है, एसपी किस तरीके से निकालेंगे, एसपी तब निकलेगा कि कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं, कितनी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। तो पहली दुकान से 15 वस्तुएं और दूसरी दुकान से 15 वस्तुएं, तो टोटल वस्तुएं कितनी है, 30 हो गई। तो 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्या है कि 2 जगह से 15 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, तो लाभ और हानि कमाने के लिए उतनी ही वस्तुओं से बेचनी पड़ेगी। तो 30 वस्तुएं हो गई टोटल, 3 × 30 कितना हो गया, 5 × 50, यानी कि 500 रुपये में वो वस्तुएं बेच रहा है, ठीक है। अब 380 रुपये में वो खरीद रहा था। टोटल प्रॉफिट होगा, है ना, प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा 0, और 10 में 60 का 2, और 4 में 3 का 1, 120 रुपये का उससे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसे 120 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ है, उससे हुआ है 2412 रुपये का प्रॉफिट। कितने का हुआ है, 2412 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 2412 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो कितने गुना है, 2412 120 का, तो 2412 डिवाइडेड बाई 120 है ना, इतने गुना हो जाएगा। अब वस्तुओं की संख्या क्या आ जाएगी, वस्तुओं की संख्या क्या आ जाएगी, वस्तुओं की संख्या, कितनी वस्तुएं उसने बेची या खरीदी हैं, तो 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2412 डिवाइडेड बाई 120, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 4 6 24 और 4 3 12, यानी कि 603 वस्तुएं उसने एक्चुअल में बेची या खरीदी हैं, तब उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है। ये था क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दुकानदार 2 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। अच्छा, एक दुकानदार है 2 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद रहा है, और 3 रुपये में 7 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद रहा है। 2 जगह से वस्तुएं खरीद रहा है और उन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाता है, ठीक, 3:2 के अनुपात में मिला रहा है, और फिर ₹6
₹6 में 5 की दर से बेच देता है। पूरे लेन देन के दौरान वह ₹276 का लाभ कमाता है। खरीदे जाने वाले वस्तुओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, अब 3:2 के अनुपात में मिला रहा है वस्तुएं, ला रहा है मतलब वस्तुएं समान नहीं खरीद रहा है, 3:2 के अनुपात में खरीद रहा है। वस्तुएं समान खरीद रहा है लेकिन वो मिला रहा है 3:2 के में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर था कि एक दुकानदार ₹2 में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद रहा है। तो CP फर्स्ट वाला CP कितना हो जाएगा? ₹2 में 5 वस्तुएं खरीद रहा है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 2/5। और दूसरी जगह से CP खरीद रहा है ₹3 में 7 वस्तुएं, तो ₹3 में 7 वस्तुएं मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? दूसरी दुकान से 3/7 हो जाएगा, है ना। और SP भी देख लेते हैं। SP क्या है? फिर वो है ₹6 में 5 की दर से बेच देता है, मतलब क्या है? ₹6 में 5 बेच रहा है तो एक वस्तु का निकालेंगे तो ऊपर रुपए लिखना पड़ेगा, नीचे जितना वो वस्तुएं खरीद या बेच रहा है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं तीनों का LCM। तीनों का LCM क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें वस्तुओं की संख्या नहीं दे रखी है। अब वस्तुओं की संख्या उस तरीके से मानते हैं कि नीचे वाली संख्या हमारी कट जाए, मतलब LCM ले लेते हैं। तो LCM एक ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से कट जाती है। तो 5, 7 और 5 का LCM कितना आ जाएगा? 35। तो 35 इसमें कर देंगे, है ना। और इन दोनों जो खरीद रहा है उसमें 3:2 में वो मिला रहा है वस्तुओं को, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। तो देखते हैं कितना आ जाएगा। 7 5 जा 35, 5 7 जा 35, तो कितना आ जाएगा? 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, और नीचे कितना आ जाएगा क्रय मूल्य? 3 5 15, 15 दूनी 30। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे 1/1 है, उसको हमें 3:2 बनाना है, तो ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 3:2 बनेगा। 3:2 में मिला रहा था, तो कितना आ जाएगा? टोटल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? दो दुकानों से 42 और 02 आ जाएगा, 4 और 3 7, यानी कि ₹72 का क्रय मूल्य होगा टोटल। अब इसी तरीके से जितनी वस्तुएं वो बेच रहा है, खरीद रहा है, उतनी वस्तुएं उसे बेचनी पड़ेंगी। तो दो जगह से वो 35 वो खरीद रहा है, तो टोटल वस्तुएं कितनी होंगी? 70 हो गई। अब इसमें तो कुछ मिला नहीं रहा है ना, कि 3:2 मिला के किस अनुपात मिला, इसमें कुछ नहीं मिला रहा है, केवल खरीदने वाले में 3:2 मिला रहा था वो। ठीक है, 5 से कट करेंगे तो 5 में 5, 5 दूनी 10, 5 में 5 बचेगा कितना? 2, 5 के 20, यानी कि 14 × 84, यानी कि 84 रुपये। मतलब क्या है कि हाँ, दो जगह से उसने जब वस्तुएं खरीदी हैं तो ₹72 में उसने खरीदी हैं, और बेची कितने में है? ₹84 में। कितने का प्रॉफिट हो गया है? प्रॉफिट हो गया है कितने का हुआ है? ज़्यादा, 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 7 गया 1, ₹12 का प्रॉफिट हो गया है। अब क्वेश्चन के अनुसार ₹12 का प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है ₹276 का। कितने गुना है? 12 दूनी 24, कितना बचेगा? 3, 12 3 36, 23 गुना है ना। प्रॉफिट जो है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो क्वेश्चन के अनुसार जो निकला है ₹12, उसके अनुसार 23 गुना है। तो हमारी जो खरीदे जाने वाली वस्तुओं की संख्या पूछी है, खरीदे जाने वाली वस्तुओं की संख्या, कितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं, कितनी हो जाएगी? बस 70 में मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 23 का, कितना आ जाएगा? 0, 7 21, कैरी हो गया 2, 7 दूनी 14, 14 और 2
1610 वस्तुएं उसने खरीदी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, SSC 2009 में आ चुका है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए में प्रति दर्जन यानी कि P रुपए में 1 दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P रुपए में 8 है ना, P रुपए में 8 की दर भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले CP निकालेंगे। तो P रुपए में प्रति दर्जन यानी कि 1 दर्जन यानी 12 वस्तुएं वो खरीद रहा है, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा, P/12 में, है ना। और बेच कितने में रहा है, SP इक्वल टू कितने में बेच रहा है, P/8 में, है ना, प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। अब उसका लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए ये नहीं इसमें दिया गया है कि कितनी वस्तुएं हैं, कुछ ही वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं की संख्या के लिए क्या करेंगे, वस्तुओं की संख्या जब मानते हैं तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम मानते हैं वस्तुओं की संख्या को। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24, 12 दूनी 24, 8 दी 24, कितना आ जाएगा 2P और इधर 3P। मतलब क्या है कि वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 2P रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 3P रुपये, तो प्रॉफिट होगा कितने का 3P माइनस 2P यानी कि 1P रुपये का होगा, है ना, P रुपये का होगा प्रॉफिट। कितने परसेंट का हुआ है प्रॉफिट परसेंट, इक्वल टू P प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट P है और CP कितना है 2P मल्टीप्लाई 100, P से P कैंसिल और 1/2 2 से ये कैंसिल 50 बार यानी कि 50% का उसे क्या हुआ है लाभ हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 11 तक ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।